हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल पलक झपकते ही बना लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मान निकालने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बोलेगा दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि x बड़ा है या y बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन y है या x इज लेस देन y है या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है या x इज लेस देन इक्वल टू y है या x बराबर y है। और इसी में दे देगा आपको पांचवा ऑप्शन में कि तय नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। यही आपका ऑप्शन इसी तरह का रहता है एग्जाम में। ए ऑप्शन में ये रहेगा, बी में ये रहेगा, सी में ये रहेगा, डी में ये रहेगा, ई में ये रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन देगा और आपको कंपैरिजन करना है। आप जो अभी तक बनाते आ रहे थे उससे बिल्कुल ही अलग तरीके से अब बनाएंगे और बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 17 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 8। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 8। अब इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या था बनाने का कि समीकरण एक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों समीकरण को पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करते तो क्या होता हमारा 5x 2x 3x ऐड हुआ तो 5x हुआ, 3y प्लस 2y ऐड हुआ तो 5y हुआ और 17 8 25 हुआ। अब क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इससे हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, पर सीख लीजिए क्योंकि ये मेथड चूंकि बेसिक मेथड है तो इसको तो हमको जानना ही जानना है। बराबर 25। अब इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ये बटा में आएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर हमारा आया 5। कैसे आया? इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। आप लोग नीचे में लिख लेते हैं इस तरह से 3x प्लस 2y बराबर 8, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले सम किए तो हमारा ये आया x प्लस वाई बराबर 5। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 2x में से 3x जाएगा तो क्या जाएगा? बचेगा माइनस x। 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस y। बराबर क्या होगा? 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा। ये क्या है? 2y बराबर 14, y बराबर 7। अब y 7 आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा? y यहाँ पे अगर रख देंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इस हिसाब से y इज ग्रेटर देन x, y हमारा बड़ा हो गया x। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? अब कैसे बनाएंगे ताकि चुटकियों में बन जाए? आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कीजिए तो देखिए क्या होगा? 2x माइनस 3x तो क्या हो जाएगा? -x। 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस y। और 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये अब हमारा इसको जब माइनस किए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस किए तो हमारा आया -x प्लस y बराबर 9। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको लिखिए y माइनस x बराबर 9 भी लिख सकते हैं। y पहले लिख दिए -x। अब कोई भी आदमी बता सकता है कि y में से x जाएगा और 9 बचेगा, मतलब कि y बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटेगा तभी तो 9 बचेगा ना। तो y में से x गया और 9 बचा, इसका मतलब क्या है? y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x। मतलब ये काम हमारा बाहियात हो गया क्योंकि हमको मान नहीं निकालना था, x और y का मान हमको नहीं निकालना था। हमको सिर्फ बताना था कि x बड़ा है y से या x छोटा है y से या x बराबर है y से, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस किए तो 2x में से 3x गया तो हमारा बचा कितना? -x। 3y में से 2y गया तो कितना बचा? प्लस y। और 17 में से 8 गया 9। तो इस तरह से इसको फिर पलट के लिख दिए y माइनस x बराबर 9, मतलब y में से x गया और 9 बचा, पॉजिटिव आया घटाने के बाद। इसका मतलब है कि y बड़ा है तो y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब हमारा कि बी ऑप्शन सही हो गया। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, ये कौन सा केस है? इसमें जो कोफिशिएंट है
ये आपका इंटरचेंज हो जाता है। जैसे इसमें 2x प्लस 3y था तो इधर 3x प्लस 2y हो गया। जैसे एक और उदाहरण समझिए, कुछ भी आप ले लीजिए, 6x प्लस 5y बराबर मान लीजिए है 20, और फिर अगर हम बोल दें सेकेंड इक्वेशन 5y प्लस 6x बराबर 6x प्लस, फिर हम बोल दें 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y बराबर मान लीजिए बोल दे 15। तो अब क्या होगा, अब इसमें से इसको घटाइए तो क्या होगा, x माइनस, घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 5, मतलब कि x में से y जाएगा तो 5 बचेगा। इसका मतलब कि x हमारा क्या है, बड़ा है। जब भी कोफिशिएंट चेंज होगा, पहला इक्वेशन ये था 6x प्लस 5y, अब क्या हो गया कि 5 जो यहाँ पे था, y जो यहाँ लगा था यहाँ x लग गया और x की जगह y लग गया। कोई भी आप इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है 6x प्लस 7y बराबर 15 और 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर दिया हुआ है 14। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको हल करें तो 6x में से 7x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x, 7x में से 6y जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस y बराबर 15 में से 14 जाएगा 1। अब इसको हम फिर लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 1, मतलब कि y बड़ा है तभी तो घटाने के बाद पॉजिटिव में आया, मतलब फिर से इसका ऑप्शन बी। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा ये आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं, एक नया तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस y बराबर 18 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 5, x माइनस 3y बराबर 5। ये हमारा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन 3x प्लस वाई बराबर 18 था, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 5। अब आप इसको हल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फिर उसको घटाएंगे जोड़ेंगे, उसके बाद जो वैल्यू है, कुछ नहीं करना है। आप इसका सेकेंड इक्वेशन देखिए ना, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस 3y बराबर 5, x माइनस 3y बराबर 5। अब इसको तो देख के कोई भी बता सकता है कि x में से y का 3 गुना घटता है, y का कितना घटता है, 3 टाइम्स घटता है, उसके बावजूद आंसर क्या आता है, बराबर में पॉजिटिव में आता है, 5 आता है। मतलब कि आपके पास x के पास मान लीजिए कि 100 रुपया है और y के पास जितना रुपया है उसका 3 गुना रुपया भी घटा देते हैं तो भी 5 रुपया x के पास ज़्यादा होता है। यही ना मतलब हुआ इसका, x में से 3 गुना भी घटा देते हैं y के तो भी 5 आता है, पॉजिटिव में आता है। इसका मतलब कि x क्या है, हमारा बड़ा है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही हल कर सकेंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल क्वेश्चन ही देखे और आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं जिसमें 3 वेरिएंट्स रहेगा। 3, अब जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन, 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 20 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस z बराबर क्या होगा 18। अब आप कहिएगा कि इक्वेशन 2 है सर, तो इसमें तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं x और y का, क्योंकि 3 वेरिएंट है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो z कट जाएगा। अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, 3y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस y, ये तो 0 हो गया बराबर 2। तो x में से y गया और बचा 2, इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा है तभी तो पॉजिटिव में आया। तो x जब बड़ा है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा ऑप्शन। तो बहुत सारा जो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है बस आप इसको देखें और तुरंत बना दीजिए। अगर इसको आप टाइम मतलब उसको मेथड से बनाने चलेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। और ज़्यादातर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आप उसको देखिए और आंसर लगाइए,
मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसमें आपका यही IQ टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके बाय।